हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चावल के पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये जो रेसिपी है ये मेरी नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर 1 कटोरी चावल को रात भर पानी में डालकर भिगो दिया था और फिर उसे साफ़ पानी से धोकर मिक्सी के जार में डालकर इसे इस तरह से पीस लिया है और इस तरह का एक महीन पेस्ट बना लिया है। तो लगभग 8 से 10 घंटे चावल को भिगोना ज़रूरी है और जब वो भीग जाए उसके बाद उसे 2-3 बार साफ़ पानी से धो लें। तो ये रेसिपी मेरी दीदी के ससुराल की है। उन्होंने कहा था कि हमारी भी एक रेसिपी शेयर करना, तो मैं तो वहाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाकर मुझे शेयर करी। तो ये जो इनकी रेसिपी है बिल्कुल सिंपल है। बस ये रात भर पानी में चावल को भिगो देते हैं, फिर पीस लेते हैं और फिर इसे पकाते नहीं हैं। जब उस चावल का मिक्सी में डालकर पेस्ट बना लेते हैं तो उसके बाद उन्होंने उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है और इसमें ये थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और ये इस पापड़ को जिस तरह से हम स्टीम करके बनाते हैं, स्टीम करके बनाने वाले हैं। और स्टीम करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये प्लेट्स निकाल के रख दी हैं, जिसमें ये थोड़ा थोड़ा घोल डालकर उसे फैला देंगे और फिर इसे 3-4 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये छोटी प्लेटें ली हैं, उसमें इन्होंने इस पापड़ के घोल को डाल दिया है और इस तरह से सभी तरफ से इसे फैला लिया है। और इसके बाद ये इन्होंने साइड में एक भगोनी में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, उस पर इस प्लेट को रख देंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे ये ढककर स्टीम कर लेंगे। और जब तक ये स्टीम हो रहा है तो यहाँ पर ये और पापड़ों की प्लेट तैयार कर रहे हैं, उसमें घोल डालकर। तो ये बिल्कुल चावल के पापड़ बनाने की सिंपल रेसिपी है और ये इनकी रेसिपी है जिस तरह से ये पापड़ बनाते हैं होली पर। तो 2-3 मिनट के बाद इसे स्टीम कर लिया है और उसके बाद ये प्लेट में से चाकू से खुरच के निकाल रहे हैं। और इनकेस अगर ये नहीं निकले तो आपको एक बर्तन में पानी लेना है और पानी में इस प्लेट को डिप कर देना है और जब आप पानी में डिप कर देंगे तो ईजिली निकल जाएगी। उसके बाद हाँ, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके बाद ये एक एक दो पापड़ को स्टीम करके निकाल कर इस तरह से सुखाते जा रहे हैं। 2 दिनों तक इन्होंने लगातार इन पापड़ को धूप में सुखाया और 2 दिन के बाद ये अच्छे से सूख जाते हैं। और सूखने के बाद बनने के बाद ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। सिंपल तरीका है खाने का, बनाने का, ये पापड़ बनाने का। और उलट पुलट करते रहना है, प्रॉपर इसे धूप दिखानी ज़रूरी है। अगर इनकेस आपके पास धूप नहीं आती है आपके घर पर तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं, लेकिन उसे सूखने में फिर 3-4 दिन का समय लगता है। तो 2 दिन के बाद ये पापड़ यहाँ पर अच्छे से सूख गए थे और सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गए थे। तो ये थी सिंपल से चावल के पापड़ की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।